पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 के महासंग्राम का परिणाम अब आने लगेंगे। तो ये बताते चले कि बंगाल के 77 केंद्रों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। ये चुनाव न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, बल्कि भाजपा के लिए बंगाल के इतिहास में पहली बार सरकार बनाकर भगवा परचम लहराने का सुनहरा मौका है। पिछले चुनाव में शून्य पर सिमटने वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक और अलग रहा। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में 92.47% वोटिंग हुई है। तो वहीं विश्लेषकों का मानना है कि यह भारी मतदान सत्ता विरोधी लहर है या सत्ता के पक्ष में भारी गोलबंदी, इसका पता दोपहर तक चल जाएगा। वहीं असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में भी वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको आगे बताते चले कि बंगाल में मतगणना को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है। केवल QR कोड आधारित फोटो ID कार्ड से ही मतगणना केंद्र में प्रवेश मिलेगा। मोबाइल फोन पर पूरी तरह पाबंदी है। तो वहीं आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं ताकि कहीं भी गड़बड़ी ना हो सके। आपको लगातार खबर बता रहे हैं। तो जहां आज परिणाम की घोषणा आनी है, तो वहीं आज किस्मत का जो है परिणाम आएगा। पार्टियों का TMC हो गए, BJP हो गए या कांग्रेस को लेकर अगर बात कर ले, तो आज जो है सबके जो किस्मत का है वो फैसला होना है। और इसी से पहले जो आपको बता दें कि तैयारियां जो है वो पूरे चरण पर चल रही है। काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि इसमें इसी बीच जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो पूरा प्रक्रिया है वो पूरे पारदर्शी के साथ हो और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। आपको लगातार खबर बताते चले, जहां पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 के महासंग्राम का परिणाम अब आने लगेंगे। तो वही बताते चले कि बंगाल के 77 केंद्रों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। ये चुनाव न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, बल्कि भाजपा के लिए बंगाल के इतिहास में पहली बार सरकार बनाकर भगवा परचम लहराने का सुनहरा मौका है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ भवानीपुर से प्रधान संपादक अनूप सोनी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनूप जी, वहां पर अभी आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि आज जो है किस्मत कहीं ना कहीं फैसला होने वाला है। BJP का हो गया, कांग्रेस का हो गया और उसके बाद TMC का भी हो गया। कोई अपना सत्ता बचाने में लगा हुआ है तो कोई अपना परचम लहराने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं मतगणना भी अब शुरू हो गई है। तो क्या कुछ ऐसे में तस्वीरें देखने को मिल रही है वहां पर? सहवार, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त हम जिस काउंटिंग सेंटर पे हैं वो बहुत बेहद ही खास काउंटिंग सेंटर है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की किस्मत दांव पर है। लेकिन उससे पहले जो आपने कहा कि कोई परचम लहराने में लगा है और कोई सत्ता बचाने में लगा है, अभी जो भी लगना लगाना था वो हो चुका है। आज किस्मत की पेटी खुलने की बारी है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और जो अंदर से खबर फिलहाल आ रही है वो ये आ रही है कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और उसके बाद EVMs खुलेंगे। पोस्टल बैलेट्स की गिनती में कौन आगे है कौन पीछे है ये चंद सेकंड्स या मिनट के अंदर आ जाएगा हमारे पास। हम अपने दर्शकों को अपडेट कराएंगे। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था देखिए, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के मतों के बीच जो फाइट है उस फाइट का फैसला अंदर हो रहा है। EVM खुलने वाले हैं, लेकिन समर्थकों में जो उत्साह है, दोनों ओर के समर्थकों में जो उत्साह है, एक तरफ से ये है BJP के समर्थक ये मानते हैं या उनके कार्यकर्ता या काउंटिंग एजेंट्स ये मानते हैं कि आज उनकी जीत होने वाली है, पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ TMC के कार्यकर्ता और एजेंट्स और उनके नेतागण ये आरोप लगा रहे हैं
कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की आड़ में कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ गड़बड़ करने वाली है, कुछ खेला करने वाली है। कल तक कहने वाली टीएमसी कि खेला हो बे, आज वो खेला से ही डर रही है। उसके एजेंट्स जो है वो मैंने आपको कुछ तस्वीरें भेजी थी, अभी अभी की घटना है जब एजेंट्स को, काउंटिंग एजेंट्स को यहां से अंदर भेजा जा रहा था, वो जा रहे थे, तब उनके पास उचित प्रपत्र नहीं था, आई कार्ड्स नहीं थे। उसको लेकर बकझक हुई, कहासुनी हुई। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सही और पूरे प्रपत्र के साथ, आई कार्ड के साथ अंदर जा रहे थे, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यहां पर पार्शियलिटी हो रही है, इन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर कुछ देर बहस हुई, दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हुए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शांत करा लिया गया मामले को। और ये इतना समझ लीजिए कि ये काउंटिंग सेंटर किले में तब्दील हो चुका है, दुर्ग में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर कम से कम 1000 सुरक्षा बल के जवानों की संख्या है। यहाँ 1000 से ज्यादा कह सकते हैं, काउंटिंग तो हमने की नहीं है, लेकिन जो अधिकारियों से सूचना प्राप्त है कि बंगाल पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान 1000 से ज्यादा की संख्या में यहाँ मौजूद है। 7 स्तर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पहला स्तर, पहला जो बैरिकेडिंग आप देख लीजिए, वो एक सर्किल है, वहां से लेफ्ट जाने पर आप विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचते हैं, उसी चौराहे से इस ओर, इस लेन में आप आते हैं, जिस लेन में सखावत गर्ल्स हाई स्कूल है, जहां भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग चल रही है। लेकिन उस चौराहे पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी वाहन को आने नहीं दिया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को आने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके पास उचित प्रमाण, उचित आई कार्ड या प्रपत्र नहीं है या किसी तरह के प्रवेश से संबंधित कागजात नहीं है, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हाँ, मीडिया कर्मियों को जरूर अंदर आने दिया गया है, लेकिन हमें भी थोड़ी दूरी पर ही रखा गया है। और हमारे और काउंटिंग सेंटर के बीच में कम से कम 4 से 5 बैरियर्स हैं और हर बैरियर पर 50 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। ये सहवार। जी बिल्कुल अनूप जी, जहां ये तमाम जो है मतगणना की खबरें भी आ रही है, तो इसी के साथ जो झड़प की भी खबरें आ रही है सामने, बवाल मचने की भी खबरें सामने आ रही है, तो इसको लेकर जो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए ताकि ऐसे कोई बवाल न हो, और ये बवाल कितना कुछ असर डाल सकता है मतगणना पर? सहवार, मैंने पहले ही बता दिया कि किसी तरह का कोई बवाल नहीं था। प्रवेश को लेकर टीएमसी के जो अभिकर्ता हैं, जिन्हें काउंटिंग एजेंट्स कहा जाता है, उन्हें रोका गया था उनके प्रपत्र देखने के लिए, उनके दस्तावेज देखने के लिए कि उनके पास उचित प्रवेश पत्र या कागजात है या नहीं है। उसी दौरान बीजेपी के अभिकर्ता आए और उन्हें अंदर जाने दिया गया, उनका प्रपत्र देखकर, उनके कागजात देखकर। तब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आप बीजेपी के अभिकर्ताओं को क्यों जाने दिया। तब उन्हें समझाया गया। इस दौरान थोड़ी बहस जरूर हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिर कहा कि ये घटना जिस स्तर पे हुई, जिस बैरिकेडिंग पर हुई, वो पहला बैरिकेडिंग था। और 4 बैरिकेडिंग पार करने के बाद 400 मीटर, तकरीबन 400 मीटर दूर काउंटिंग सेंटर का मुख्य द्वार है, तो बात वहां तक पहुंचने की कोई नौबत ही नहीं है। और अंदर से जो खबरें आ रही हैं, सुचारू रूप से, फिलहाल बिल्कुल सुचारू और शांत तरीके से प्रक्रियाबद्ध काउंटिंग चल रही है। जी बिल्कुल अनूप जी, जहां ये तमाम जो प्रक्रिया चल रही है, देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि थोड़ी देर में क्या रुझानें सामने आना शुरू होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको लगातार खबरें बताते चले, तो वही बता दें कि आज परिणाम का दिन है, तो वही बता दें कि तो वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है, तो वही 9 बजे तक जो है रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मतगणना जो है वो पूरे सिक्योरिटी के बीच चल रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ऐसे में। इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां सुरक्षा को लेकर जो है तमाम इंतजाम आपको दिख रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि जो पूरा प्रक्रिया है वो पूरी सुचारू ढंग से चलता रहे और बिना किसी भी बवाल या किसी भी झड़प के जो है चलता रहे। लेकिन फिर भी इसी बीच जो है थोड़ी मोड़ी झड़प की भी खबरें जो है वो हमारे सामने आ रही है, लेकिन ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ऐसी कुछ भी घटना ना हो और पूरा जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सुचारू ढंग से जो है संपन्न हो सके।
इसी के साथ जो है हम आपको खबरें अगर बंगाल से जुड़ी बताते चले तो बता दें कि जो पारदर्शिता को पूरा कायम रखने के लिए निष्पक्षता के साथ जो है वोट काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो वहीं जो है रुझाने अब आना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। आपको ये तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रुझाने जो है काउंटिंग का जो है वो धीरे धीरे जो है आपके सामने आते चलेगा। तो बताते चले कि आपको परिणाम भी धीरे धीरे, और ये काफी दिलचस्प होगा देखना कि इस बार जो क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो लड़ाई प्रतिष्ठा की भी बन चुकी है बंगाल में। कहीं ना कहीं जो अब सीट की लड़ाई वो प्रतिष्ठा की भी लड़ाई बन चुकी है। हॉट सीट को अगर देख ले, भवानीपुर को लेकर देख ले, तो भवानीपुर का वोटिंग के दिन से जो है काफी झड़पें भी सामने आई थी। वहां लगातार जो है झड़प हो रही है, इसलिए शायद वो कहीं हॉट सीट भी माना जा रहा है कि झड़पे की खबरें भी लगातार जो है वहां से सामने आ ही रही है। और आज जो काउंटिंग का दिन है, जो काउंटिंग होनी है, तो वहां आज भी जो है वहां आज भी झड़प की खबरें सामने आई है। लेकिन फिर भी जो है प्रशासन जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि पूरे सुचारू ढंग से जो है पूरा अच्छी तरीके से जो है पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सके। ऐसे में तस्वीरें भी लगातार हम आपको साझा करते रह रहे हैं बंगाल से। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, और वो भी जो है लगातार जो है अपनी जितनी भी जानकारियां हैं, वहां जो भी तस्वीरें वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और इस तस्वीरों के जरिए हम कह सकते हैं कि एक देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आगे जो परिणाम आएंगे या रुझान जब आने शुरू होंगे तब क्या माहौल होता है, तब क्या जो है क्या देखने को मिलती है तस्वीरें हमें। आपको लगातार इस वक्त खबरें बता रहे हैं, और इस वक्त आपको हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि न्यूज़ 11 भारत की जो बड़ी कवरेज हो रही है इस वक्त बंगाल से, जहां तमाम हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाने में जुटे हैं। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त न्यूज़ 11 भारत के जरिए, जहां आपको दिखाते चले कि रुझान जो है वो धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं। बंगाल का जो फैसला है वो आज क्या होगा, किसके हाथ जाएगा, क्योंकि ये जो सीट की लड़ाई है वो प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है। हॉट सीट को अगर हम देख या तो फिर अगर बीजेपी और टीएमसी के बीच जो है वो अहम जो लड़ाई चल रही है वो हम काफी दिनों से देख रहे हैं। चाहे वो प्रचार का दौर से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रचार के दौर से कितने अच्छे तरीके से जो है नेता अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आज ये फैसला होगा, आज ये तस्वीरें दिखाएगी कि किसकी पकड़ जो है वो कितनी मजबूत रही है बंगाल में, कौन जो है लोगों को रुझाने के लिए ज्यादा सक्षम रहा है, लोगों ने इस बार किस पर अपना भरोसा जताया है, क्या किससे उम्मीदें लगाई है, ये हमें आज देखने को मिलेगा, परिणाम के साथ देखने को मिलेगा। तो न्यूज़ 11 भारत जो है वो लगातार आपको इसके अपडेट्स देता रहेगा। आज आपको तमाम जो है जानकारी, तमाम अपडेट्स जो है न्यूज़ 11 भारत के जरिए मिलती रहेगी। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां धीरे धीरे जो है काउंटिंग के रुझान आना शुरू हो गए हैं। तो वहीं आपको दिखा रहे सब तस्वीरें भी कि जैसे जैसे काउंटिंग का रुझान हो रहा है, सुरक्षा का भी उतना ही पुख्ता इंतजाम है, जहां सुरक्षा को लेकर लोग थोड़ी भी चूक नहीं करना चाह रहे। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि थोड़ी भी चूक ना हो, थोड़ी भी झड़प या बवाल, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। क्योंकि क्या होता है कि चुनाव में जो है थोड़ी भी अनहोनी हो जाए या थोड़ी भी झड़प हो जाए तो ये काफी जो है एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, या कह सकते हैं कि काफी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन उससे जो है देखते हुए, मद्देनजर उसको रखते हुए जो प्रशासन वो पूरी तरह से मुस्तैद है। तो आपको लगातार इस वक्त खबर बताते चल रहे हैं बंगाल से, जहां बंगाल का परिणाम आना है जो काफी दिलचस्प हो रहा है देखना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।